गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे अकाउंटिंग के संबंध में बताया था और उसके बाद में अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में बताया था। आज हम इसी गोल्डन रूल पर आधारित कुछ ट्रांजैक्शंस को नोट करते हुए दिखाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई भी जो छोटा एक व्यापारी होता है जो अपने व्यापार के कुछ ही सौदे एक दिन में करता है, वो कुछ इस तरीके से अपने व्यापार में सौदों को लिखता है। परंतु आधुनिक समय में दोहरा लेखा प्रणाली, जिसे डबल कॉलम एंट्री सिस्टम कहते हैं, उसको लिखने की ये प्रथा अब चालू है। डियर स्टूडेंट्स, इसको बनाने के लिए इसका एक प्रोफार्मा है। प्रोफार्मा में सबसे पहले डेट का कॉलम बनता है, उसके बाद में पर्टिकुलर का कॉलम जिसमें सारा ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, उसके बाद में एक छोटा सा कॉलम एलएफ का बनता है, इसे कहते हैं लेजर फोलियो। उसके बाद में अमाउंट का कॉलम बनता है, ये अमाउंट डेबिट का कॉलम होता है। दूसरा कॉलम बनता है अमाउंट क्रेडिट का। यहाँ डेबिट क्रेडिट मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें व्यापार से बाहर जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें अंदर आती हैं। तो ये दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, जो भी व्यापार में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें दो चीज़ें हुई रहती हैं, तो इन दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट और क्रेडिट चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। डेबिट क्रेडिट कुछ और नहीं है, सिर्फ आने और जाने को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। ठीक है, अब चलते हैं इन ट्रांजेक्शन्स पे। यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ 6-7 ट्रांजैक्शन लेके आया हूँ। पहली ट्रांजैक्शन है, नगद से व्यापार शुरू किया। किसी भी बिज़नेस को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसमें पैसा लगाया जाता है, उससे बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है। यहाँ भी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट किया गया है। 10,000 रुपीज़ का पैसा लगा के व्यापार शुरू किया गया है। तो अगर नॉर्मल बिज़नेस है, बहुत छोटा बिज़नेस है, तो उसमें इस तरीके से लिखा जाएगा। परंतु जब एक बड़ा बिज़नेस होता है, एक इस्टेब्लिश बिज़नेस होता है, तो उसमें लिखने का ये तरीका होता है जिस तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप जनरल एंट्री के इस कॉलम में सबसे पहले जो आपके सामने नगद से व्यापार शुरू किया है, उसको लिखने के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखा गया है। यहाँ गोल्डन रूल का जिक्र करना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने कहा था, पहला रूल की व्हाट्स कम इन व्हाट्स गोज आउट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिजनेस में क्या आया है। तो बिजनेस में क्या आया बेटा, यहाँ पे कैश आया है। कैश से व्यापार शुरू किया, तो मतलब कैश आया हुआ तभी बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो कैश आया है, इसलिए कैश को हमने डेबिट किया है। पहला रूल आपके सामने, व्हाट्स कम्स इन, कैश आया, कैश को डेबिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे अधिकतर यही क्वेश्चन करते हैं कि कैपिटल कहाँ गई, कहाँ हमारे पास है, जो हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी सौदे होते हैं, उन सौदों को रिकॉर्ड करते वक्त में हम ये देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ है कि नहीं है। अब यहाँ पे बिजनेस और बिजनेसमैन, ठीक है, तो बिजनेसमैन जो होता है वो बिजनेस को पैसा देता है। तो जब बिज़नेस को पैसा मिलता है तो बिज़नेस एज अ पर्सन अगर देखा जाए, कि मान लीजिए कि ये ए कोई बिज़नेस ना हो कि कोई आदमी है, बी ने ए को पैसा दिया है, तो ए की लाइबिलिटी बनती है कि वो वापस बी को पैसा दिखाए दे। तो बेटा यहाँ पे भी बिज़नेस की उसी तरीके से लाइबिलिटी हो जाती है कि वह बिजनेसमैन को वापस पैसा करे। इसी वजह से कैपिटल जो होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, हम यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इस तरीके से लिखते हैं, और ये डेबिट का लाइन ये हो गई, क्रेडिट की लाइन ये हो गई। और यहाँ पे डेबिट के सामने अमाउंट में हम डेबिट का अमाउंट लिख देते हैं, और कैपिटल के सामने क्रेडिट के लाइन में ही क्रेडिट का अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और डेबिट का कुछ इस तरीके से। ठीक, एकदम जस्ट सामने सामने रख देते हैं। इसके बाद तीसरी लाइन जो आती है उसे नरेशन कहते हैं। तो इसे बेटा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, जो भी हम बिजनेस में कर रहे होते हैं, जो भी ऊपर ट्रांजेक्शन का हमने एंट्री की होती है, उसका ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। इस नरेशन को देख के हम समझते हैं। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि नगद माल खरीदा, हमने गुड्स किसी से परचेज़ किया हुआ, कैश दिया और माल हमने खरीद लिया, तो उस समय में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो इसमें भी आपके मैं यहाँ पे 2 ही रूल्स ले रहा हूँ, तीसरा रूल के हम बाद में जिक्र करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं
क्या आया क्या गया। इसी रूल पे अभी ये पहले रूल पे चल रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में केवल 2 ही रूल लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नगद माल खरीदा, जब हमने कुछ खरीदा होगा तो हमारे पास आया होगा, ठीक है, माल आया होगा, और हमने नगद खरीदा है तो पैसा दिया होगा। तो जो चीज़ आती है बिजनेस में उसे हम डेबिट करते हैं। तो आया हुआ माल क्या चीज़ है? माल। तो माल जो आता है बेटे, गुड्स जो है उसका जो हम 2 तरीके से यहाँ पे एंट्री करते हैं। अगर हमने परचेज़ किया है, ख़रीदा है, तो उसे हम परचेज़ कर देते हैं, और हमने उसे बेचा है तो उसे सेल्स कर देते हैं। यहाँ बार बार उसको गुड्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परचेज़ किया हुआ गुड्स है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब एक अमाउंट उसी तरीके से डेबिट के सामने डेबिट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट लिख देते हैं। तीसरी एंट्री है नगद माल बेचा, यानी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमारे पास से माल गया है और कैश आया, तो कैश जो चीज़ आती है उसे डेबिट, जो चीज़ जाती है उसे क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमारे पास से माल चला गया, बेचा हुआ माल सेल्स यानी क्रेडिट हो जाएगा। जो चीज़ गई है, जो चीज़ आया है, क्या आया है, कैश आया है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिर चौथी एंट्री, अब यहाँ पे चौथी एंट्री में दूसरा रूल आपका लगता है, ठीक है। किसने हमसे लिया, हु टेकन फ्रॉम अस, हु गिव टू अस, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए राम से ख़रीदा। अब हमारे पास यहाँ पे देखने की बात होती है, मैंने आपसे पहले बताया कि 2 चीज़ें हो गई, एक चीज़ गई, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास में आई, ठीक है। तो हमने कहा राम से ख़रीदा, तो हमारे पास ठीक है माल तो आ गया, गया क्या? तो गया तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमने राम से ख़रीदा है तो हमने एक तरीके से अपना नाम या अपनी गुडविल वहाँ पे गिरवी रख दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राम है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अगली एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास माल आया है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है, और टू राम, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी जो लिखा हुआ है श्याम को बेचा। अब श्याम जो है वो भी अनदर पर्सन है, तो श्याम को हमने बेचा है तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास से माल गया है, आया कुछ नहीं है, आया क्या है, उसका नाम, किसका? श्याम का। तो श्याम को डेबिट कर दिया, श्याम का नाम को, और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से जब हमारे पास कैश आया तो हमने कैश को डेबिट कर दिया, और श्याम देने वाला है, हु गिव टू अस, ठीक है। देने वाला कौन है? श्याम है, इसलिए श्याम को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने राम को पेड किया, तो हु टेकन फ्रॉम अस, हमसे किसने लिया? राम ने लिया, तो राम को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जनरल एंट्री की जाती है, ठीक है। आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।